हाँ तो किसान साथियों, हम आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी फसल की खेती, जिसमें हम लोग जो हमारी मसाले वाली खेती है, ये इतनी अच्छी खेती है इससे आप लोग बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, ये ऐसा मसाला है जो बिना जिसके सब्जी में कुछ मज़ा ही नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी मसाला है। साथियों, ये हमारी कम खर्चे में हम लोग कैसे इसकी अच्छी खेती कर पाएंगे। तो साथियों, हम आज बात कर रहे हैं हमारी जो प्याज की खेती है उसके विषय में। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके लगाने का सही समय क्या है, इसमें हम लोग इसकी देख रेख कैसे करेंगे और इसमें हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकें। तो साथियों, उसी के विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग सही समय के बारे में जानकारी करने की, हमें इसकी बुआई कब करनी है, कब इसकी पौध लगानी है। तो साथियों, जो हमारी इसकी बुआई की जाती है वो नवंबर से दिसंबर महीने में जो बुआई की जाती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कुछ साथी हमारे इसको शुरुआत नवंबर में लगा देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो फसल है उसमें फंगस का अटैक ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय इसमें जब गर्मी कम पड़ती है तो उस कारण इसमें फूल और फल कम आ पाते हैं। उससे मतलब इसका जो बढ़वार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो हमें नवंबर की अपेक्षा दिसंबर में लगाना इसको ज़्यादा अच्छा रहता है। साथियों, इसकी जो 30 दिन की नर्सरी होती है वो लगाने योग्य हो जाती है। तो आप लोग नवंबर में लगा रहे हैं तो अक्टूबर में इसकी नर्सरी डाल दें, और साथियों वरना इसकी लास्ट अक्टूबर में नर्सरी डाल करके आप लोग शुरुआती दिसंबर में इसको लगा सकते हैं। तो साथियों, जो हमारी नर्सरी है उसमें हम लोग जो हमारा माइक्रोफूड है और ह्यूमिक है उसका प्रयोग करेंगे, तो हमारी जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएंगी, तो हमारे पौधे अच्छे चलेंगे, तो उससे हमारा उत्पादन अच्छा मिलेगा। और साथियों, जो हमारी नर्सरी में लगने वाले जो कीट और फंगस होते हैं उनके लिए आप लोग इसमें इमिडाक्लोप्रिड या फिर एसिटामाप्रिड और एक फंजीसाइड जिसमें हेक्साकोनाजोल या फिर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिला करके, जिसमें फंजीसाइड का 2 ml पर लीटर और जो हमारा कीटनाशक है उसका 1 ml पर लीटर का घोल का छिड़काव जरूर करें, जिससे हमारी जो पौधे इसमें लगने वाले जो कीट और फंगस हैं इनकी रोकथाम अच्छे से हो जाएगी। फिर साथियों, इसके बाद हमारी जो खेत की तैयारी है जिसमें हमको इसकी रोपाई करनी है, उसमें हम लोग एक अच्छी सी जुताई करने के बाद में उसमें जो हमारी गोबर की खाद है उसको डाल करके साथियों फिर हम उसमें जो है क्यारियाँ तैयार करेंगे। तो उसमें मिट्टी अच्छे से भुरभुरी करके तो हमें क्यारियाँ तैयार करनी है, और इसके बाद हम लोग उसमें पौधरोपण कर देंगे। साथियों, खेत की तैयारी में भी हम लोग NPK खाद और जो हमारी 19-19 है उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर इसकी जब सिंचाई करते हैं तब इसमें डाल सकते हैं। तो साथियों, जो पौध लगाई गई है उसमें हम लोग जब पौध लगा देते हैं तो उसमें तुरंत सिंचाई नहीं करनी है। कुछ किसान साथी यहाँ पर हमारे गलती कर देते हैं कि उसमें तुरंत सिंचाई कर देते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता है। किसान साथियों, जब आप पौध लगा देते हैं तो उसके लगभग 4 दिन बाद आप लोग सिंचाई करें खेत में, वो भी हल्की सिंचाई करें, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी अभी नहीं भरना है। उसमें आप लोग देखें जब पौधा हमारा हल्का हल्का मुरझाने लगे तब आप सिंचाई दें, तो उससे पौधा जड़ ज़्यादा अच्छा जल्दी से पकड़ता है। किसान साथियों, यहाँ पर आप लोग ये शुरुआत में खाद नहीं डालते हैं तो 30 किलोग्राम DAP या फिर NPK जो, और हमारी जो 4 किलो 19-19-19 इसको इसी में मिला लें, और 8 किलोग्राम जो सल्फर बेंटोनाइट आता है वो, और 40 से 50 किलोग्राम पोटास, इतना आप लोग 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है। तो इसको आप लोग इसी समय डाल दें। इसमें आप लोग माइकोराइजा और माइक्रोफूड ह्यूमिक डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो माइकोराइजा और माइक्रोफूड और ह्यूमिक है इसको आप लोग रोपाई से 15 दिन से 20 दिन बाद दे दें खेत में। साथियों, इस समय हमें देखने को इसमें एक और समस्या मिलती है कि हमारी जो प्याज की खेती है उसमें हमें सफ़ेद मक्खी और जो मच्छर टाइप के कीड़े हैं उनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो साथियों, इसमें आप लोग जैसे ही फसल हमारी 25 दिन के पास हो रोपाई के, उस समय आप लोग इमिडाक्लोप्रिड और हेक्साकोनाजोल का छिड़काव इसमें दे दें, और यही छिड़काव आप लोग एक बार 40 दिन पर फिर से दे दें। इससे जो हमारे फल जो बनते हैं, इसके जो जड़ इसकी बनती है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। साथियों, इसमें आप लोग जब हमारी फसल 40 दिन के आसपास होती है उस समय आप लोग
कैल्शियम 20 किलो और मैग्नीशियम 20 किलो मिला करके आप लोग डालें, तब एक सिंचाई कर दें हल्की सी। साथियों, इससे जो हमारे पौधों में कभी कभी देखा जाता है कि इसमें फूल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन घटता रहता है। तो साथियों, इसमें आप लोग इसको डालेंगे तो इसमें फूल आने की संभावना कम होगी, क्योंकि ये जड़ का विकास करेगा तो फूल की तरफ विकास इसका कम होगा। साथियों, अब आप लोग ध्यान दें कि जब भी हमारी फसल 100 से 105 दिन की होती है, उस समय हमारा पौधा लगभग परिपक्व बढ़वार ले लेता है। तो उस समय आप लोग इसके जो ऊपर के तने हैं, ज़मीन से ऊपर के, उनकी तुड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर की तुड़ाई करने पर नीचे का जो हमारी जो प्याज की गांठ होती है, जिसे हम लोग उपयोग में लेते हैं, वो गांठ अच्छे से बढ़ जाती है। साथियों, ये जो हमारी फसल है, ये पूरी 130 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। साथियों, जो हम लोग देखते हैं कि इसका मार्केट में भाव काफ़ी अच्छा रहता है, और इसका जो कभी कभी उपयोगिता के आधार पे भी भाव इसका बढ़ता रहता है। जैसे जैसे इसका सीज़न आता जाता है, वैसे वैसे इसकी जो है उपयोगिता होती है, तो उस हिसाब से इसका जो उत्पादन भी काफ़ी बढ़ता रहता है। तो साथियों, जो हमारी इसकी पत्तियां हैं, जब इसको हम लोग रखते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, तो उसमें आप लोग इसके जो ऊपर के तने हैं, उनकी जब कटाई करते हैं, तो उसको बिल्कुल आप लोग गांठ के पास से ना करें। उसमें आप लोग ये सावधानी बरतें कि उसको लगभग हमें आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा या फिर 1 सेंटीमीटर से कम हल्का लगभग वहीं से इसको काटना है। उससे जो हमारी पत्तियां हैं, ये खुलती नहीं है, उससे अच्छे से इनका स्टोर रहता है। साथियों, फिर आप इसको कोल्ड स्टोर में भी भेज सकते हैं, वहाँ पर भी रख दें, तो जब इसका भाव तेज़ हो तब आप लोग बेचें, तो ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। साथियों, इसमें आप लोग उत्पादन की बात करें तो इसमें हमें लगभग 20 टन के हिसाब से पर एकड़ में उत्पादन प्राप्त होता है। तो साथियों, 20 टन उत्पादन होता है, तो इसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हमें लगभग 2.5 लाख के आसपास एकड़ में जो है इसका उत्पादन प्राप्त होता है। इसमें लागत में बात करें तो एकड़ में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत टोटल आती है। इसमें जुताई, खुदाई और सिंचाई और सभी खाद वगैरह मिलाकर, इसमें जो निराई वगैरह पड़ती है, उसको भी मिलाकर टोटल इतना खर्चा आता है। तो साथियों, हम यही बात कर रहे थे कि हमें प्याज की खेती करने पर कितना अच्छा मुनाफा हो सकता है। साथियों, ये हमारी जो देखा जाए तो लगभग 125 से 130 दिन की फसल है, तो इतने दिन में इतना मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी।